वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज राज और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें यही बताता है कि कैसे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करके किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टेट्स दैट हाउ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत तरह के लॉज आ जाएंगे। पहला लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि किसी भी फिज़िकल या केमिकल चेंज के दौरान जो मास रिएक्टेंट्स का होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा। किसी भी फिज़िकल या केमिकल चेंज के दौरान जो मास रिएक्टेंट्स का होगा वही मास प्रोडक्ट्स का होगा। During any physical or chemical change, the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स जो है बेसिकली हम लोग ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants. प्रोडक्ट्स जो है हम लोग ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर हमें ऑब्टेन होते हैं। द सब्सटेंसेस विच वी ऑब्टेन एज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किए। इस केमिकल रिएक्शन में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम रिएक्टेंट्स का टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट्स हमारा हो गया C+O2। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन की एटमोसिटी आप देख सकते हैं 2, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32। तो 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम। ये हो गया रिएक्टेंट्स का टोटल मास। प्रोडक्ट का टोटल मास, तो प्रोडक्ट यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। ये आ गया आपका प्रोडक्ट का मास। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट्स का है वही मास प्रोडक्ट्स का है। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो टाइप है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको ये बताता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के तहत। किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के तहत। जैसे कि एक केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं जैसे कि वाटर। वाटर जो है हमें अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, टैप वाटर हो गया। ये हो गया वाटर का अलग अलग सोर्स। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो हमेशा होता है H2O। H2O यानी कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कंटेन रहेगा। वाटर कहीं से भी ऑब्टेन किया जा सके। यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब हो गया। तो CO2 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 12:32 के रेशियो में कंबाइन करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3:8 के रेशियो में कंबाइन करता है, यानी कि 3 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।